हमारी प्रार्थना से पहले आइए हम परमेश्वर के वादों पर मनन करें। यह आसान है कि हम अपने आसपास हो रही घटनाओं के बारे में नकारात्मक बातें करें, क्योंकि आजकल बहुत कुछ अजीब और भयावह हो रहा है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आसान है, इसका मतलब यह नहीं कि हमें वही करना चाहिए जो हर कोई कर रहा है। हमारे पास एक विकल्प है, या तो नकारात्मक बोले या अपने ऊपर सकारात्मक बातें करें। दूसरे शब्दों में मृत्यु या जीवन की बात करें। शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी बिना आकार और शून्य थी, और गहराई के ऊपर अंधकार था। परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रही थी, और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। उत्पत्ति 1:1-3 तक। जब पृथ्वी बिना आकार और शून्य थी और अंधकार गहराई के ऊपर था, तब परमेश्वर ने बोला और उजियाला हो गया। यह दिखाता है कि शब्द कितने शक्तिशाली हैं। उसने उस खालीपन और अंधकार में बोला और प्रकाश प्रकट हुआ। हो सकता है कि आप एक ऐसी स्थिति में हो जो अंधकार में है, बिना आकार और शून्य है, और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आपके शब्दों से यह बदल सकता है। अपनी स्थिति के बारे में यह कहने के बजाय कि यह कितनी खराब है और कितनी निराशाजनक है, और अपनी चिंताओं और डर को आवाज देने के बजाय आप परमेश्वर के वचन को अपनी स्थिति में बोल सकते हैं। हो सकता है कि आपको बचपन से सुनाया गया हो कि आप बेकार हों और आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसे दोहराने के बजाय आप अपने ऊपर जीवन और आशीष की बातें कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके सामने एक पहाड़ खड़ा हो और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन आप उस पहाड़ से बात कर सकते हैं। पहाड़ से डरो मत, बल्कि उससे बात करो। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि यहाँ से वहाँ चला जा, और वह चला जाएगा, और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। मत्ती 17:20-21 में लिखा है। यीशु ने अपने शिष्यों से यह नहीं कहा कि वे अपनी शारीरिक शक्ति से पहाड़ को हटाएं। नहीं, उन्होंने कहा कि वे पहाड़ से बात करें। हमारे शब्दों में शक्ति है, और हमें उन्हें केवल बुरी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करना होगा। हम अपनी स्थिति के बारे में कितनी बुरी बातें करते हैं, और यह है कि हमारी स्थिति कितनी भयानक है इत्यादि। मृत्यु और जीवन जीव के बस में है, और जो कोई उसे चाहे वह उसका फल खाएगा। नीति वचन 18:21। हमें इससे गंभीरता से लेना चाहिए। हमारे शब्दों में हमारे जीवन की परिस्थितियों को बदलने की शक्ति है। शुरुआत में मैंने कहा कि नकारात्मक बोलना आसान है, और मैं केवल हमारी स्थितियों के बारे में नहीं बोल रहा था। यह हमारे ऊपर नकारात्मक बातें करना और खुद को परमेश्वर की आशीषों से बाहर बोलना भी आसान है। कुछ दिन पहले मेरे सामने एक अद्भुत अवसर आया। बहुत से योग्य लोगों के बीच में मुझे इस अवसर के लिए चुना गया, लेकिन इसके बजाय कि मैं उत्साहित होता, मैंने अपने दोस्त से कहना शुरू कर दिया कि मैं इस अवसर के लिए सबसे कम योग्य हूँ। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, मुझे अपने शब्दों पर पश्चाताप हुआ। परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि उसने मेरे लिए दरवाज़ा खोला है, और यह मेरी किसी योग्यता के कारण नहीं, बल्कि उसके अनुग्रह के कारण था। मैंने उन नकारात्मक शब्दों के लिए उससे माफ़ी मांगी जो मैंने अपने ऊपर बोली थी। उस अद्भुत अवसर के लिए उसका धन्यवाद किया। हम में से कितने लोग ऐसा ही करते हैं? कितने लोग अपने शब्दों से खुद को नष्ट कर देते हैं, बजाय इसके कि अपने ऊपर जीवन और आशीष की बातें करें। यह कुछ ऐसा है जिस पर हमें काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे शब्द हमें प्रभावित करेंगे, चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं। यहाँ तक कि जब आपको नजर नहीं आ रहा है कि यह कैसे होगा, तब भी जीवन की बातें करते रहें, मृत्यु की नहीं। यही मैंने किया, लेकिन मैं आभारी हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मेरी गलती दिखाई। आपके मन में जो है वही आप बोलेंगे। आप अपने बारे में और अपनी स्थिति के बारे में जो मानते हैं वही आप घोषित करेंगे। मत्ती में लिखा है, क्योंकि मन के भावों से मुंह बोलता है। अच्छा मनुष्य अपने अच्छे खजाने में से अच्छी बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने बुरे खजाने में से बुरी बातें निकालता है। मत्ती 12:34-35 था। अपने जीवन के हर क्षेत्र में जीवन की बातें करने के लिए सचेत और जानबूझकर प्रयास करें। अपने बच्चों, परिवार और दोस्तों के ऊपर जीवन की बातें करें। पवित्र शास्त्र का उपयोग करें और इसे बार बार दोहराएं। शत्रु को अपने विचारों में संदेह, नकारात्मकता या चिंता के बीज बोने से मत दो। अपना ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित करें, क्योंकि वह पहले से ही सब कुछ जानता है। आपको अपने शब्दों के बारे में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है।
जब मैं डरता हूँ तो मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। परमेश्वर, जिसके वचन की मैं प्रशंसा करता हूँ, परमेश्वर मैं भरोसा करता हूँ, मैं डरूंगा नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। भजन संहिता 56 का 3 से 4 तक लिखा है। जब दाऊद को गत में पलिश्तियों ने पकड़ लिया, जब वह साउल से भाग रहा था, तो वह अपनी स्थिति के बारे में बुरी बातें कर सकता था। वह यह कह सकता था कि उसकी स्थिति कितनी निराशाजनक है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अपने डर में उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और उसकी प्रशंसा की। अपने संकट के समय में उसने सही शब्द बोले। वह जानता था कि परमेश्वर उससे बचाएगा और यही उसने घोषित किया। अपने शब्दों का सही उपयोग करना एक महत्वपूर्ण कुंजी है जो आपके जीवन में मुक्ति की आशीषों को खोलती है। चाहे कितनी भी अजीब बातें हो रही हों, परमेश्वर की सफलता और मुक्ति की बातें करें, अपने ऊपर चंगाई और जीवन की बातें करें। पतरस की पुस्तक में लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, यदि तुम जीवन का आनंद लेना चाहते हो और अच्छा दिन देखना चाहते हो तो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोको। पहला पतरस 3:10। यद्यपि तुम्हारी जीभ छोटी है, यह तुम्हारे जीवन में सब कुछ अनियंत्रित करती है। कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है जिसे तुम बदल नहीं सकते। यदि तुम अपनी जीभ को जीवन के वृक्ष के रूप में इस्तेमाल करो और अपने जीवन और स्थिति पर परमेश्वर के वचन को घोषित करो, उन नकारात्मक शब्दों को स्वीकार मत करो जो तुम्हारे ऊपर बोले गए हैं। इसके बजाय परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो और अपने ऊपर और अपनी स्थितियों पर जीवन और आशीष की घोषणा करो। आइए अब हम साथ में प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं आज आपके सामने आता हूँ कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ, यह स्वीकार करते हुए कि आप सब कुछ के रचयिता हैं। आपने संसार को अपने शब्दों से बनाया और आपके शब्दों से अंधकार में से प्रकाश निकला। आपकी आवाज़ में शक्ति है और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे याद दिलाया कि मेरे शब्दों में भी शक्ति है। प्रभु, मैं अपनी जीभ को आपके सामने समर्पित करता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे होठों को शुद्ध करें और मेरे हृदय को पवित्र करें, ताकि मेरे शब्द आपके सत्य और आपकी इच्छा के अनुरूप हो। मुझे क्षमा करें पिता उन समयों के लिए जब मैंने अपने बारे में, अपनी स्थिति के बारे में या अपने आसपास के लोगों के बारे में नकारात्मक बातें की है। मुझे उन शब्दों के लिए क्षमा करें जो मैंने संदेह, डर और निराशा से भरे हुए थे। मैं हर उस समय के लिए पश्चाताप करता हूँ जब मैंने अनजाने में अपने जीवन, अपने सपने, अपने परिवार और अपने भविष्य पर मृत्यु की बातें की हैं। मैं आज नकारात्मकता से दूर होकर जीवन की बातें करने का चुनाव करता हूँ। प्रभु, आपका वचन कहता है कि मृत्यु और जीवन जीव के वश में है। मैं अपने शब्दों का उपयोग जीवन लाने के लिए करना चाहता हूँ। मैं अपनी परिस्थितियों पर आपके वादों की घोषणा करने का चुनाव करता हूँ। चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय मैं आपके वचन पर भरोसा करूँगा। जैसे आपने अंधकार में प्रकाश को चमकने का आदेश दिया, मैं अपने जीवन के हर अंधकार में स्थान में प्रकाश की घोषणा करता हूँ। जहाँ निराशा है मैं आशा की घोषणा करता हूँ। जहाँ बीमारी है मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ। जहाँ कमी है मैं प्रावधान की घोषणा करता हूँ। जहाँ बंधन है मैं स्वतंत्रता की घोषणा करता हूँ। मैं हर उस नकारात्मकता शब्द को तोड़ता हूँ जो कभी मेरे ऊपर बोला गया है, चाहे वह दूसरों द्वारा या मेरे द्वारा, मेरे शत्रु द्वारा, या मैं शत्रु के हर झूठ को अस्वीकार करता हूँ जो मेरे हृदय और मन में जड़ जमा चुका है। मैं उन शब्दों से सहमत नहीं होऊंगा जो कहते हैं कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ, कि मैं कभी सफल नहीं होऊंगा या कि मेरी स्थिति कभी नहीं बदलेगी। इसके बजाय मैं घोषणा करता हूँ कि मैं भयानक और अद्भुत रूप से बनाया गया हूँ। मैं चुना हुआ हूँ, मैं प्यार करता हूँ, मैं यीशु के द्वारा विजयी हूँ। मेरे विरुद्ध बनाई गई कोई भी शस्त्र सफल नहीं होगी और मेरे विरुद्ध उठने वाली हर जीभ को मैं यीशु के नाम में दोषी ठहराता हूँ। मैं अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने प्रियजनों को आपके सामने उठाता हूँ। मैं उनके ऊपर आशीष की घोषणा करता हूँ। मैं उनके मन पर शांति, उनके शरीर पर शक्ति और उनकी आत्मा पर आनंद की घोषणा करता हूँ। मेरे शब्द हमेशा उनके लिए प्रोत्साहन और प्रेम का स्रोत बने। मुझे दूसरों को ऊपर उठाने और उनका निर्माण करने में मदद करें, बजाय इसके कि उन्हें तोड़ दूं। मैं आपके सत्य के वाहक बनूं, जहां भी जाऊं जीवन देने वाले शब्द बोलूं। पिता, जैसे दाऊद ने अपने संकट के बीच में आप पर भरोसा किया, मैं आज आप पर भरोसा करने का चुनाव करता हूं। जब डर मेरे हृदय में घुसने की कोशिश करे, मैं चिंता के शब्द नहीं बल्कि विश्वास के शब्द बोलूंगा। जब मैं अपनी
आपको अयोग्य या अपर्याप्त महसूस करूं, मैं घोषणा करूंगा कि आपका अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है। जब बाधाएं अटल लगे, मैं पहाड़ों से बात करूंगा और विश्वास करूंगा कि वे वचन जो आपके वचन की शक्ति से हैं हट जाएंगे। मेरी जीभ की रक्षा करें, मेरे मुंह से कोई भ्रष्ट या हानिकारक शब्द ना निकले। इसके बजाय मेरे शब्द अनुग्रह, सत्य और शक्ति से भरे हों। पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाएं कि मैं आपके वचन के अनुरूप शब्द बोलूं, यहाँ तक कि कठिन समय भी मेरे हृदय को आपके सत्य से भर दे, ताकि मेरे मुंह से जीवन देने वाले शब्द निकले। मैं आज घोषणा करता हूँ कि मैं अब हार की बातें नहीं करूँगा, बल्कि विजय की बातें करूँगा। मैं अब डर की बातें नहीं करूँगा, बल्कि विश्वास की बातें करूँगा। मैं अब नकारात्मकता की बातें नहीं करूँगा, बल्कि आशीष की बातें करूँगा। मैं अब संदेह की बातें नहीं करूँगा, बल्कि मसीह में आत्मविश्वास की बातें करूँगा। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मेरे शब्दों के माध्यम से शक्ति दी है। मैं उन्हें बुद्धिमानी से और आपकी इच्छा के अनुरूप उपयोग करूँगा। मैं इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मुहर लगाता हूँ और मैं आपके हर आशीष को प्राप्त करता हूँ। आमीन। यदि यह प्रार्थना आपकी हृदय को छू गई है तो कृपया टिप्पणियों में आमीन लिखें। विश्वास और सहमति के संकेत के रूप में आइए हम इस अनुग्रह की यात्रा में एक दूसरे को प्रोत्साहित करें और अधिक प्रार्थनाओं, प्रोत्साहन और उत्थान संदेशों के लिए सदस्यता लेना ना भूलें। साथ मिलकर हम विश्वास में मजबूत होते रहेंगे और परमेश्वर के करीब आते रहेंगे। परमेश्वर की शांति आपके साथ बनी रहे। आमीन।